एवरीवन, तो आज हम जानेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं और हमारे इस साल भी इसी से ही बनकर आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में। तो यार, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको स्किप मत करना। और तुमने ज़रूर पूरा चैप्टर, पूरी बुक पढ़ ली होगी, तो बस इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ लेना, तो तुम्हारा पेपर ना बहुत अच्छा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें से डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। गेमेटोजेनेसिस वाले में दोनों मेल और फीमेल का गेमेटोजेनेसिस। वहीं अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन रिस्पेक्टिवली। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो तुम्हें फुल फॉर्म्स है ना, जिफ्ट होगा, उसके फुल फॉर्म बहुत सारे होंगे। एचआईवी का होगा, वो फुल फॉर्म से बहुत आएगा। और अगर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, तो मेंडल जी का डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक, फिर चाहे वो हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन हो, फिर चाहे वो ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन हो, चाहे बर्ड्स वाला हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, पेडिग्री एनालिसिस, हीमोफीलिया, ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है। इवोल्यूशन में हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है। अडेप्टिव रेडिएशन, जिसमें कि एग्जाम्पल थी ना तुम्हारी डार्विन फिंचेस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसमें से तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, बायोरिएक्टर्स। फिर तुम्हारा इधर आए तो पीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये सब किसमें के थे? बायोटेक्नोलॉजी के ही थे। ठीक है ना। फिर तुम्हारा प्रिंसिपल वाला हो या फिर एप्लीकेशन वाला हो, ये दोनों ही दोनों के ही मतलब टॉपिक थे, उन दोनों ही चैप्टर्स के। फिर हमारा पॉपुलेशन वाला चैप्टर आता है, जिसमें तुम्हें ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेगा, डिफरेंट इंटरेक्शंस देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम वाले चैप्टर से इकोलॉजिकल पिरामिड, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब तुमने अगर पूरी बायोलॉजी अपनी पढ़ ली है, उसके बाद तुम बस ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे ना, तो तुम तो पूरा फुली स्कोर करके आओगे यार। फुल नहीं तो कम से कम 95 या उससे अबव ही लाओगे। वहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो ईवल कॉर्ट्रेट है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा, ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे ना जो शायद से, वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, तुम लोग पक्का पढ़ चुके हो, पर ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे शायद उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यार उनके लिए भी ये कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 70 प्लस स्कोर कर सकते इस चैप्टर को, अगर उन्होंने सारे चैप्टर को पढ़ लिया। सारे मतलब ये सारे जो यहाँ पे दिया है: मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फ्लावरिंग प्लांट्स में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों ही एप्लीकेशन और प्रिंसिपल वाले, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर तुम्हें शुरुआत करनी होगी तो तुम इकोलॉजी से करना, क्योंकि बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा पढ़ने में, फिर तुम्हारा फ्लो बन जाएगा और तुम ये जितने सारे चैप्टर्स हैं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, बुक भी नहीं छुई, तो तुम पढ़ सकते हो। और बाकी जिसने पढ़ लिया है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बस वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे और बस हो गया यार, उसका तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तुम्हारा आखिरी बायो का पेपर है, बहुत अच्छा जाए। और यार आप सबको हैप्पी होली। होली भी आ गई है ना, 4 तारीख को होली है, तो यार होली भी मनाएंगे पर पढ़ाई भी करेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।